पहाड़ों में बसे शामगढ़ गांव में रात के 9 बजने को थे। गांव के हर कोने से एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंज रही थी। 9 बजने वाले हैं, सभी लोग अपने घरों में चले जाएं, कोई भी बाहर ना रहे। सरपंच प्रताप सिंह बोले। सब लोग घर पहुंच गए ना? जी सरपंच साहब, बस 2-3 लोग और हैं। तू जानता है ना 9 बजे के बाद क्या होता है? फौरन सबको घर भेज। जी, 9 बजे से पहले सबको भेज दूंगा। कबीर बेटा? हाँ पापा। 9 बजने वाले हैं, जाकर सारी खिड़कियां बंद करो और दरवाजों पर नमक की लकीर बना दो। पर पापा, ये नमक की लकीर क्यों बनाते हैं हम रोज? बेटा, ये हमारी सुरक्षा के लिए है, जल्दी जाओ। पान की दुकान पर एक बहस चल रही थी। अरे काकी, एक चाय तो बना दे। अरे बावले, 9 बजने वाले हैं, भाग जा यहाँ से। अरे बुढ़िया, ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता इन बातों को। तू नहीं मानता? तो फिर बता, पिछले महीने सोनू कहाँ गया जो 9 के बाद बाहर था? वो शायद शहर चला गया होगा। हाँ, जा अपने घर जा और आज रात नमक की लकीर जरूर बना लेना। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर घर की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजों पर नमक की सफेद लकीरें चमक रही थीं। कबीर अपने कमरे में था। उसने सब कुछ किया था, खिड़कियां बंद, नमक की लकीर, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों है। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। कबीर की सांसें रुक गईं। भैया खोलो ना, मैं विजय हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कबीर पहचान गया। विजय उसका दोस्त था जो पिछले महीने गायब हो गया था। विजय, तुम कहाँ थे इतने दिन? कबीर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी उसे अपने पापा की बात याद आई। बेटा, कभी भी 9 बजे के बाद दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई भी हो बाहर, चाहे तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। पर पापा, अगर कोई सच में मुसीबत में हो तो? बेटा, 9 बजे के बाद जो बाहर है वो इंसान नहीं रहता। विजय, तुम सुबह आ जाना, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। क्यों भैया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? नहीं, मतलब सुबह आ जाना प्लीज। कबीर, खोल दो दरवाज़ा, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। कबीर ने झटके से पर्दे बंद कर दिए और अपने पापा के कमरे में भाग गया। सूरज निकल चुका था। प्रताप सिंह और कबीर बाहर निकले। पापा, कल रात विजय आया था। क्या? हाँ पापा, वो मुझसे दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। बेटा, वो विजय नहीं था, पर उसकी आवाज़ तो। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वो कुआं देखने भर से ही समझ आ जाता था कि वो कितना पुराना और कितना खतरनाक है। ऐसा लगता था जैसे उसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन हो। बेटा, ये कुआं देख रहे हो? हाँ पापा। ये तो बहुत पुराना है। 50 साल पहले इस कुएं में एक बच्चा गिर गया था। उसका नाम था विजय। क्या? पर मेरा दोस्त? तुम्हारा दोस्त भी विजय था, और वो भी पिछले महीने इसी कुएं के पास गायब हुआ था। मतलब? बेटा, इस गांव में एक श्राप है। 50 साल पहले जब पहला विजय कुएं में गिरा तो गांव के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो एक गरीब घर का बच्चा था। उस बच्चे की मां ने मरते वक्त इस गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था, जैसे मेरे बेटे को अकेला मरने दिया, वैसे ही हर 50 साल में इस गांव का एक बच्चा उसका साथी बनेगा। और नमक की लकीर? नमक एक पवित्र चीज है। ये उन आत्माओं को घर में आने से रोकता है, पर अगर किसी ने खुद दरवाज़ा खोल दिया तो नमक भी नहीं बचा सकता। पर पापा, क्या कोई तरीका नहीं है इस श्राप को खत्म करने का? है एक तरीका, पर वो बहुत खतरनाक है। रात के 9 बज गए। दिनेश अपने घर में बैठा शराब पी रहा था। बकवास है सब, कोई भूत प्रेत नहीं होता। उसने नमक की लकीर बनाई ही नहीं थी। पापा, दरवाज़ा खोलो। दिनेश उठा। ये उसकी बेटी की आवाज़ थी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। नेहा, तुम? हाँ पापा, मैं वापस आ गई, मुझे अंदर आने दो ना। पर तुम तो। मैं जिंदा हूँ पापा, प्लीज दरवाज़ा खोलो। दिनेश, जो शराब में धुत था और अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रहा था, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी समय प्रताप सिंह का घर। पापा, दिनेश अंकल ने आज नमक की लकीर नहीं बनाई है। क्या? चलो जल्दी। दिनेश के घर के बाहर प्रताप सिंह और कबीर दौड़ते हुए पहुंचे। दिनेश दरवाज़ा खोलने ही वाला था। दिनेश, रुको! पर बहुत देर हो चुकी थी। दिनेश ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने कोई नहीं था, बस अंधेरा। नेहा, तुम कहाँ हो? यहाँ हूँ पापा, यहाँ। अचानक कई हाथ अंधेरे से निकले और दिनेश को अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। प्रताप सिंह और कबीर घर आ गए, क्योंकि अब लोग कुछ नहीं कर सकते थे।
अगली सुबह दिनेश का घर पूरी तरह खाली पड़ा था। दिनेश भी गायब था, बिल्कुल विजय की तरह। पापा, अब क्या होगा? बेटा, अब हमें वो काम करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। हमें उस कुएं में उतरना ही होगा। विजय को बिना शांति दिए हम पीछे नहीं हट सकते। उस रात कुएं के पास प्रताप सिंह, कबीर और कुछ गांव वाले चुपचाप खड़े थे। रात के 8:50 हो रहे थे। याद रखना, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। 9 बजने से पहले हमें वापस आना होगा। पापा, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम ऊपर रहो। अगर मैं 9 बजे तक वापस ना आया तो रस्सी काट देना। कुएं के अंदर प्रताप सिंह धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। नीचे सिर्फ अंधेरा था। उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यहाँ मत आओ, तुम भी यहीं रह जाओगे। आखिरकार वो कुएं की तली में पहुंच गए। वहां एक बच्चे का कंकाल पड़ा था। मुझे माफ करना बेटे, हम सब गुनहगार हैं। नहीं, अब तो नहीं बचेगा। क्या चाहता है? मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन हम बदल गए हैं। आज हम डर कर नहीं, गलती सुधारने आए हैं। कृपया उन्हें माफ कर दो, वरना ये गांव कभी सांस नहीं ले पाएगा। ऊपर 8:59 हो चुके थे। पापा, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। प्रताप जी, जल्दी ऊपर आओ। पर कोई जवाब नहीं आया। 8:59। पापा, 1 मिनट, प्लीज ऊपर आ जाओ। तभी रस्सी में हलचल हुई। 9 बजे घंटी बजने लगी। प्रताप सिंह ऊपर आ गए, बिल्कुल समय पर। उस रात के बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। 9 बजे के बाद कोई आवाज नहीं आती थी, कोई दस्तक नहीं होती थी। श्राप टूट गया था। पर एक रात कबीर अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने दूर से एक छोटे बच्चे को देखा। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। वो पहला विजय था, पर इस बार वो डरावला नहीं था, वो शांत था। कबीर ने भी हाथ हिलाया और बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। क्या दिनेश वापस आया? नहीं। क्या विजय का दोस्त मिला? नहीं। पर एक बात तय है, कभी कभी हमारे गुनाहों की सजा अगली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। और हाँ, अगर कभी रात को कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो पहले देख लेना वो कौन है, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है।